हे एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके हमें लेंथ और ब्रेथ जो कि पॉसिबल हो सकते हैं वो बताने हैं। हमें उनका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए लिख रखा था, अभी मैं इससे पहले ही इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें कुछ इशू हो गया था वीडियो में, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसे समझाता हूँ मैंने ये करा क्या है। तो पहले मैंने जैसे बताया था कि इसकी मिड टर्म स्प्लिट होनी है, तो मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट वाला जो है सी वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर, ठीक है, इनकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आया। अब जो भी इनका मल्टीप्लाई आए उसके बाद हमें मिड टर्म लानी होती है सब्ट्रैक्ट या ऐड करके। अब हमें वो कैसे पता पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट होना है या ऐड होना है। तो देखो इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को ऐसे पुट करेंगे। इसे मैं दोबारा करके बताता हूँ। हमने ये 25a² ऐसे पुट करा, देन यहाँ जो साइन है उसको ऐसे पुट कर दो और वापस वेरिएबल जो भी गिवन है वो लिखो, ब्रैकेट ऐसे लगाओ, +12 इतना ऐसे लिखोगे। फिर ये जो हमें लास्ट में जो ये वाला सिंबल है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो लगेगा ब्रैकेट के मिड में, और यही साइन हमें शो करेगा कि इसमें ऐड होना है या सब्ट्रैक्शन होना है, ठीक है। अब देखो, अब हमने करा 300 के फैक्टर्स, तो 300 के फैक्टर जब हमने करे तो आया 2 × 2 × 5 × 5 × 3। अब हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिख लें तो 1 × 300, 2 × 150, 3 × 100 और 4 से हो जाएगा ये 5 से 25, 3 75, 5 से हो जाएगा ये 5 4 से 20 × 3, 20 × 3 60 हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके हमें सारे फैक्टर लिखने। देखो ये मैंने लिख लिए इसके सारे फैक्टर। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 15 और 20, ये जो हमारे लास्ट फैक्टर है ना, अगर हम इनका ऐड कर रहे हैं तो हमारा 35 ही आ रहा है, तो हम इनको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -15 में मल्टीप्लाई हुए 15a, प्लस माइनस माइनस 20a +12, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5a हो जाएगा, 5 5 से 25, -5 3 15। अब यहाँ माइनस, इन दोनों में कॉमन हमें 4 दिख रहा है, तो 4 5 से 20a माइनस प्लस माइनस माइनस 3, 5a -3 कॉमन आ गया, 5a -4 एक ये कॉमन आ गया। अब हमसे क्या कहा है, लेंथ और ब्रेथ बतानी है। अब हम इस इक्वेशन से लेंथ ब्रेथ तो नहीं बता सकते, कौन सी लेंथ हुई कौन से ब्रेथ, तो हम एज्यूम को किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लेंथ मान सकते हैं और किसी भी इक्वेशन को ब्रेथ मान सकते हैं। मैं पहले लेंथ मान लेता हूँ 5a -3 को और ब्रेथ मान लेता हूँ 5a -4 को। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। हाँ तो देखो, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है 35y² + 13y - 12, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, सेम इसमें क्या करेंगे हम, रफ वर्क में साइड में पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। 35 × 12, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई आने वाली है 420। अब हमें वापस वही इक्वेशन उतार के पहले देखो कि प्लस होना है या माइनस होना है, और बाकी आप ऐसे इक्वेशन देख के बता सकते हो कि माइनस करना है हमें, ठीक है। -12, अगर आप 420 के फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो 28 × 15 करने पे भी 420 ही आएगा, और इनका सब्ट्रैक्शन करने पे 13 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 28 - 15 कर देंगे हम, 35y² + 28y - 15y
सॉरी गलत हो गया यहाँ, +28y प्लस माइनस, हाँ सही है, कोई गलती नहीं है, सॉरी। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7y, क्योंकि 7 5 जा 35y प्लस 7 4 जा 28 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12। अगर आपकी ये दोनों सेम आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपका आंसर सही आ रहा है। 4y देन 7y माइनस 3। सो ऐसे ही लेंथ किसी को भी एज्यूम कर लो और ब्रेथ किसी को भी। इसमें मैं 5y प्लस 4 को लेंथ एज्यूम कर रहा हूँ और 7y माइनस 3 को ब्रेथ। आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, नंबर आपका नहीं कटेगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए, आपका 16 क्वेश्चन भी उसी की तरह है जैसे हमारा 15 है, बट इसमें क्या अलग है, हमें पता है एरिया में हमेशा 2 डायमेंशंस होती है, ठीक है, और वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशंस होती है। मतलब कि वहाँ तो हमने लेंथ ब्रेथ बता दिया, अब यहाँ हमें लेंथ और ब्रेथ के साथ हाइट भी बतानी होगी, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही इसमें भी वही बात लिखी है आपसे कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। वहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ क्यूबॉइड था, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का होता है और क्यूबॉइड जो है वो एक 3D फिगर है, याद रखना इसको। अब देखो वॉल्यूम हमें दिया है 3x² माइनस 12x। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3x। तो 3x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 बचा, ठीक है, 3x माइनस 4 बचा। अब देखो, अब हम इससे एक काम और कर सकते हैं, 3x को हम 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं इंटू x माइनस 4। अब इन ये हो गए हम पे 3 टर्म, तो अब इनको ही तीनों को 3 उसमें तोड़ दो जिससे वॉल्यूम हो जाए। तो लेंथ मान लो 3, ब्रेथ मान लो x और हाइट मान लो x माइनस 4। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें भी हमें 3 डायमेंशंस निकालनी है क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है ये भी। तो पहले हमें देखना है कॉमन क्या मिल सकता है। पहले इक्वेशन को देखते ही, ये देखो अब हमें दिख रहा है 12, 8 और 20 तीनों 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, एक चीज़ 4 कॉमन हो गई। अब हमें दिख रहा है के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो हम एक के को भी कॉमन ले लें। तो 4k कॉमन आने से क्या हो गया, 4 3 12 y² प्लस 4 2 8 y माइनस 4 5 20। अब हमें एक डायमेंशन तो ये मिल गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी जो है टर्म बन चुकी है, हम इसको स्प्लिट करके जो है इसमें से 2 इक्वेशन और निकाल सकते हैं। तो 4k, ठीक है, 3y², रफ वर्क में देखो साइड में 5 3 15। ये चीज़ आपको माइंड में करनी है। यहाँ तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ, बट आपको ये माइंड में ही सॉल्व करनी है। -5, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि हमें जो है माइनस करके मिड टर्म मिलने वाली है। 5 3 15 हो गए और 5 में से अगर 3 गए तो 2 आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 4y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4k ऐसे ही चलता रहेगा 4k तो लास्ट तक। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक है। तो y के मिलने पर ये क्या हुआ, 3y प्लस 5, यहाँ -1 कॉमन मिला तो ये हो गया 3y प्लस 5, ठीक है। ये हो गया 4k, देन 3y प्लस 5 y माइनस 1। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो गया 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई y माइनस 1। सो
लेंथ हमने एज्यूम कर ली 4k एंड ब्रेथ हमने एज्यूम कर ली 3y + 5 एंड हमने हाइट एज्यूम कर ली y - 1। तो आपकी यहाँ एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म एंड चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। ठीक है, अब भी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।